हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारे 5 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें इसमें रीजन देना है। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? आ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज आ स्पेशल रेक्टेंगल। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल हमारा क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल लेंथ की हो, यानी ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर बनाएं तो स्क्वायर में हमारा क्या होता है? सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ये सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल लेंथ की हैं। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? 2 सेंटीमीटर की। यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? 2 सेंटीमीटर की। तो ये वाली जो क्वालिटी है ये हमारी रेक्टेंगल की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर को हम एक स्पेशल रेक्टेंगल मान सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे हमें रीजन भी देना है तो हम इसका रीजन भी दे सकते हैं। रीजन किस तरह से लिखेंगे? आ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स आ स्क्वायर। यानी अगर किसी रेक्टेंगल की हम सारी साइड्स को इक्वल ले लें तो वो हमारा क्या बन जाता है? एक स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ पे हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाला पार्ट कहता है आ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज आ स्पेशल पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम रेक्टेंगल को ये सोच सकते हैं कि वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे देखो, हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? हमारी इक्वल लेंथ की हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये वाली जो साइड्स है वो क्या है? हमारी इक्वल लेंथ की, यानी अपोजिट साइड्स। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड्स जो है वो क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। ये हमारा इसके इक्वल होगा, ये हमारा इसके इक्वल होगा। और यहाँ पे ये जो सारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम रेक्टेंगल के ऊपर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। और दूसरा क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका अपोजिट एंगल क्या है? ये है। ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पे इसका अपोजिट एंगल क्या है? ये है। तो ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स हमारे क्या हैं? इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक जो रेक्टेंगल होता है वो हमारा एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है। इसका रीजन क्या है? रीजन भी हम लिख लेते हैं। आ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल आ राइट एंगल बिकम्स आ रेक्टेंगल। यानी अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स राइट एंगल हो जाएं तो वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। अब हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सी वाला पार्ट क्या कहता है? आ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज आ स्पेशल रोम्बस। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या स्क्वायर जो है वो हमारा एक स्पेशल रोम्बस होता है। अब देखो, यहाँ पे रोम्बस हमारा क्या होता है? रोम्बस हमारा एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। यहाँ पे ये इस तरह से, यानी यहाँ पे ये जो सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल लेंथ की हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज सब पैरेललोग्राम जैसी होती हैं। इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। और स्क्वायर क्या होता है हमारा? स्क्वायर में भी हमारी सारी साइड्स क्या होती हैं? वो इक्वल लेंथ की होती हैं। और यहाँ पे भी हमारे अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब स्क्वायर जो है वो हमारा रोम्बस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर किसी रोम्बस को रेक्टेंगल बनना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रोम्बस को इसके सारे एंगल्स को हम राइट एंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम रीजन भी लिख सकते हैं। रीजन हमारा क्या आएगा? आ रोम्बस विद ईच एंगल आर राइट एंगल। यानी अगर रोम्बस के हर एक एंगल राइट एंगल बन जाए तो ये बन जाता है बिकम्स आ स्क्वायर। तो ये हमारा एक स्क्वायर बन जाता है। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं?
4 लाइन सेगमेंट से बनने वाला क्लोज्ड फिगर जो है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम कोई भी 4 लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो भी हमारा 4 साइड से मिलके बनता है, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। रेक्टेंगल ये भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है और वो भी क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है और ये भी हमारा क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पे डी के लिए हमें रीजन देना पड़ेगा, तो इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन है ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगन्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे ये सारे हमारे 4 साइडेड पॉलीगन्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, तो ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमारा 4 साइडेड पॉलीगन होता है। अब हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ई वाला पार्ट क्या कहता है, स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे देखो, पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल जो है वो भी हमारे क्या हो, इक्वल हो। और स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि इसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और हर एक एंगल जो है वो राइट एंगल होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो स्क्वायर है इसको क्या हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, और इसको हमें रीजन भी देना है। अब यहाँ पे देखो, पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टीज स्क्वायर के ऊपर देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल वाली, कि इसके अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। और यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो इसका रीजन क्या होगा, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, सो इट इज पैरेललोग्राम। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।